Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and there's a good news for you. असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जो पेपर है, जो पोस्ट है, वो अनाउंस हो चुकी हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ दिस पोस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज. तो उस समय, अभी तो देखो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो शरद अरविंद बोबड़े हैं, लेकिन उस समय जब ये पेपर हुआ था तो आंसर था इसका दीपक मिश्रा. ठीक है. सो आपने यहाँ से सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस पेपर में पूछे जा सकते हैं. सो ये सभी जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RTE मीन्स. राइट. RTE मीन्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट, right to exercise, right to education and right to e-government. ठीक है. So RTE आपको पता है, this is right to education. ठीक है. right to education जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था by 86th amendment 2002 में. ठीक है. right to education. Okay. next one is ELISA. ELISA test is done for the detection of. तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ELISA test जो है it is done for the detection of AIDS. right. नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम. द रनर्स अप टीम इन यूरो कप 2016 वॉज. तो ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, लेकिन आपको सिर्फ एक यहाँ से आइडिया लेना. आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने का मोटिव सिर्फ इतना है कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. राइट. सो दैट टाइम 2016 में यूरो कप टीम जो थे उसके रनर अप था फ्रांस. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज the name of India's recently launched indigenous combat aircraft. At that time जो aircraft आया था that was Tejas. ठीक है. जैसे अभी है तो आप रफेल के बारे में पढ़ के जा सकते हो. आप ये पढ़ सकते हो कि रफेल जो है उसको कौन सी कंपनी से लिया है या कौन सी कंट्री से लिया गया है रफेल को. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको पढ़ के जाना है. ठीक है. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. In which state Indian Army conducted massive military training exercise Chakravyuh 2? ठीक है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जो था वो इंडियन आर्मी ने जो है उसकी ट्रेनिंग करी थी राजस्थान में. ठीक है. और उसकी जो उनका जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम था दैट वाज चक्रव्यूह 2. तो अभी आपको पता है इंडिया की आर्मी के भी, एयर के भी, और जो भी जितने भी हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनकी एक्सरसाइज होती हैं, कंबाइन भी होती हैं, अलग अलग भी होती हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ भी होती हैं. तो हमें उन सबको पढ़ के जाना है. ठीक है. जैसे इंडिया नेपाल का या इंडिया US का या फिर इंडिया ओमान का, लाइक दैट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been elected unopposed as chairman of International Cricket Council. So ICC के जो थे उस समय किसको चूज किया गया था, वो थे शशांक मनोहर at that time. Right? Okay. Next is who is the first women chief justice of Nepal. नेपाल की पहली women chief justice, अब ये तो यही रहेंगी, एंड उस समय जो था ये करंट अफेयर में था, दैट इज सुशीला कार्की. ठीक है. तो सुशीला कार्की जो थी वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थी नेपाल की. तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी पेपर में पूछ ली जाती हैं. तो हमें अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ के जाना है यहाँ से. राइट. ओके. सीधा देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, ये भी क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था. ठीक है. ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये भी एक तरह से मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है. डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which university in India has been recently recognized by UNESCO as World Cultural Heritage. कौन सी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज जो है वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, एंड दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. कौन सी यूनिवर्सिटी है? नालंदा यूनिवर्सिटी. और आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है. ठीक है. और ये गुप्ता जो पीरियड था उस एरा में जो थी ये बनाई गई थी बाय कुमार गुप्ता. ठीक है. उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था. और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है दिस वाज अ लर्निंग सेंटर फॉर बुद्धिज्म फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है. हायर एजुकेशन का एक लर्निंग सेंटर था और आज ये यूनिवर्सिटी है. तो हेरिटेज हो गई, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज which airport has become the world's first airport to completely operate on solar power. कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो completely solar power पे ऑपरेट हो रहा है, and that was Kochi at that time. ठीक है. कोची एयरपोर्ट. Alright. Next is Narsingh
Pancham Yadav, who qualified for Olympics in 2016, is associated with which sport? तो आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज भी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये एरिया कवर हो रहे हैं, ये हमने ध्यान में रखना है यहाँ से। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना, उसको पढ़ना, इससे यही कंफर्मेशन, ये हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप तैयारी करने से पहले जब पेपर को देख लेते हो तो आपको तैयारी करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या लिखा होता है, करंट अफेयर्स, या आपको करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल कवर करने हैं, लेकिन उसमें भी आपको किस पे ध्यान देना है, ये आपको प्रीवियस पेपर से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, राइट। ओके, नेक्स्ट न्यूज हम लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर था रेसलिंग, जो नरसिंह पंचम थे ये रेसलिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस? जो गतिमान एक्सप्रेस है हमारी, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो गतिमान और तेजस भी इनकी 160 है, और हमारी जो शताब्दी है उसकी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, राइट। तो ये याद रखना आप कि हमारी जो गतिमान एक्सप्रेस है उसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। गतिमान एक्सप्रेस क्या है? हाई स्पीड ट्रेन है इंडिया की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Supreme Court has imposed environment compensation charge ECC on commercial vehicles entering in which state? तो सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज डालना शुरू किया था कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर जो कि न्यू दिल्ली में एंटर कर रहे थे। हमें पता है न्यू दिल्ली में एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, ठीक है, कि दिल्ली में जो भी व्हीकल एंटर करेंगे उनको क्या देना पड़ेगा? इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स को ओनली, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज हु सेड, ऐसा किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat, ठीक है। ये काफी बड़ी एक स्टेटमेंट है जो कि दी थी विंस्टन चर्चिल ने। आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल जो थे वो यूके के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कई बार महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं, कई बार जवाहरलाल नेहरू जी की स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं, या कई बार ऐसे किसी पर्सन की स्टेटमेंट जो बहुत फेमस रही है उस टाइम पर वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री से था। देन which portal has been launched by central government for the development of ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत को डेवलप करने के लिए उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था समन्वय, ठीक है, समन्वय पोर्टल। Alright, next one is, who was the chief guest at the Republic Day parade on January 26th 2016? और आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई पर्सन जो है वो चीफ गेस्ट होता है हमारी रिपब्लिक डे परेड में। तो यहाँ पर उस समय 2016 में थे फ्रेंकोइस गलांदे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन लोकसभा ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ द हाउस इज नॉमिनेटेड बाय, लीडर ऑफ द हाउस कौन नॉमिनेट करता है, ठीक है। सो एक्चुअली लीडर ऑफ द हाउस जो है उसे नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, हु हैज वॉन 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल? तो ये बात हो रही है टेनिस की। टेनिस में जो है वो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, इस तरह से। तो उस समय पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल जो खिताब है वो किसने जीता? सो वो जीता था नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, ये सर्बिया से हैं। ऑलराइट, अभी इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, आपको याद होगा, न्यूज़ अगर आपने देखी होगी, इन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन में आकर बॉल को नीचे मारा था और वो जाकर एक लेडी को लगी थी जो कि काइंड ऑफ रेफरी थी उसमें, तो उसकी वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, द टर्म थर्ड वर्ल्ड रेफर्स टू, थर्ड वर्ल्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड वर्ल्ड जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑयल रिच कंट्रीज को। ऐसी कंट्रीज जिसमें ऑयल के भंडार बहुत ज्यादा है उनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। देन, इन विच ईयर इंडिया विल सरपास चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड? ऐसा उस समय के हिसाब से आ रहा था न्यूज़ में, तो इट इज़ 2022 कहा था इन्होंने कि वो इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर नेशन। एंड इन फैक्ट
इंडिया काफी पॉपुलर है भी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, between which of the following pair of the rivers does the Doaba region in Punjab fall? I mean, इस द्वाबा रीजन जो है वो हमारे पंजाब में कहाँ आता है? तो पंजाब में हमें पता है कि ब्यास और सतलुज के बीच में द्वाबा रीजन आता है ना। अगर हम बात करें पंजाब के, थोड़ा एक रफ सा मैं बना रही हूँ, तो यहाँ से रावी जाती है, यहाँ कहीं पे ब्यास आती है, और यहाँ कहीं से सतलुज आकर यहाँ मिल जाती है, और फिर ऐसे करके पाकिस्तान चली जाती है। तो ये जो है ये माजा का एरिया है, ये जो है वो दोआब है, क्योंकि ये दोआब मतलब, दोआब का मतलब होता है दो मतलब टू, आब मीन्स वाटर, तो दो पानी के बीच की जगह, दो दरिया के बीच की जगह, ये दोआबा, और ये हो गया आपका मालवा, ठीक है। सो माजा, दोआबा और मालवा, ये वाले हिस्से की बात हो रही थी। तो यहाँ ये है बिटवीन ब्यास एंड ये है सतलुज, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, next is which Guru Sahib's birthplace is Nankana Sahib which is now in Pakistan? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। हम सबको पता है कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थ है वो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ है, जिसको अब हम ननकाना साहिब बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इज, who among the following puts on blue shawl, blue toga and overcoat and traditional underwear? ठीक है, तो ये पंजाब जी के क्वेश्चन है। अब आपको एक आइडिया हो रहा है कि पंजाब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल स्टडीज में से, ठीक है। सो क्या था, कौन वियर करता है ये सब कुछ? तो आंसर है ब्लू से ही हमें पता चल जाता है, आंसर है निहंग्स, है ना, ब्लू कलर से ही पता चल जाता है। दैट्स सो इजी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। आगे है, which was the last battle fought by बंदा सिंह बहादुर against the Mughals? हमें पता है कि बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है वो सिखों को लीड किया था बंदा सिंह बहादुर ने, ठीक है। तो बंदा सिंह बहादुर जो थी मुगलों के अगेंस्ट जो थी, वो उनकी लास्ट बैटल पूछी जा रही है। हालांकि उन्होंने कई बैटल्स लड़ी हैं, चप्पर चिड़ी की बैटल उनमें से एक बहुत फेमस बैटल है ना। तो वो लास्ट बैटल थी बैटल ऑफ गुरदास नंगल, ठीक है। क्या थी? बैटल ऑफ गुरदास नंगल। ऑलराइट, 25th क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन आपको जीके के आएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल जनरल नॉलेज है, और 10 क्वेश्चन अलग से पॉलिटी के हैं। पॉलिटी के ऊपर फोकस इसलिए क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन है, आपको लॉज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अलग से 10 मार्क्स की लॉ एंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डाला हुआ है। सो ओके, 25th क्वेश्चन है हमारा, हु इज पायनियर ऑफ पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा का पायनियर कौन है? मास्टर तारा सिंह, है ना, मास्टर तारा सिंह। नेक्स्ट इज the first Sufi poet to Punjab who adopted the popular measure of kafi of express his mystic ideas was, तो पहले ऐसे सूफी पोइट जो थे वो थे बुल्ले शाह, ठीक है। कौन थे? बुल्ले शाह। नेक्स्ट इज, which dynasty founded the लुधियाना सिटी? लुधियाना सिटी कौन सी डिनाइस्टी, कौन से वंश ने फाउंड की थी? तो नाम से पता चल रहा है, लुधियाना की थी फाउंड लोधीज ने, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो लोधी डायनास्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी, उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, और फिर आता है इब्राहिम लोधी। तो बेसिकली सिकंदर लोधी था जिसने ये लुधियाना फाउंड किया था, ठीक है। तो था तो लोधी डायनास्टी का, तो यहाँ पे सिर्फ डायनास्टी पूछी थी, दैट इज लोधी, ठीक है। नेक्स्ट इज, to which of the following organizations भगत सिंह was associated? भगत सिंह इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे? तो इन सभी से एसोसिएटेड थे जो भी हैं। देखो, कीर्ति किसान सभा से भी थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, है ना, पहले ये HRA थी, और भगत सिंह जी ने इनके नाम के आगे इसमें S जुड़वा दिया था क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, उनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थी, है ना। एंड देन नौजवान भारत सभा, ये भी उन्होंने ही की थी फाउंड। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन सभी से एसोसिएट करते थे भगत सिंह। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बाबा शेख फरीद अगमान इज सेलिब्रेटेड एट। सो देखो, नाम से भी पता चल रहा है, बड़ा इजी है ये याद रखना। बाबा शेख फरीद अगमान जो है वो फरीदकोट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th क्वेश्चन है, which of the following is not the folk game of Punjab? इनमें से कौन सी पंजाब की फोक गेम नहीं है, ठीक है। सो देखो, वो है पौंची, राइट, झंड खरंड है,
थाल है, बिल बचाइंदा मान है, लेकिन ये नहीं है, पौंची ये नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हुआ, 30 क्वेश्चन देखो आपको जनरल स्टडीज के आने वाले हैं, 20 दूसरे जनरल स्टडी के, रेस्ट ऑफ जनरल स्टडी, और 10 जो है वो हमारे बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। एक आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से जनरल स्टडीज के क्वेश्चन कितने डीप और किस किस एरिया से लिए जाते हैं, और करंट अफेयर्स का भी पता चला, पंजाब जीके का भी पता चल गया आपको यहाँ से, है ना। ऑल राइट, सो दैट इज इट। आप इसमें जो है वो हम बाकी के जो टीचर्स हैं वो बाकी का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे इसमें, राइट। तो ये जो कोर्स है ये हमने लॉन्च कर दिया है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्डेड, ऑनलाइन भी और रिकॉर्डेड भी दोनों ही अवेलेबल है, ऑलराइट। सो इट इज अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ज्ञानम, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ओके, सो गाइस पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਆਫ 20 ਵਰਕਰ ਇਨ ਐਨ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ 1900 ਪਰ ਮੰਥ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਉਹ 1900 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। 20 वर्कर ने एवरेज सैलरी है वो 1900 रुपया पर मंथ, ठीक है जी। उस चो की कह रहे, इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, हुण एक होर मैनेजर दी आपां सैलरी ऐड कर रहे हैं। मैनेजर अपने आप च एक है जी, मैनेजर दी सैलरी आपां ने ऐड कीती है, वो हालांकि आपां नूं उहदी सैलरी पता नहीं, ओहदे आन नाल 20 वर्कर्स अपने कोल ऑलरेडी हैगे ने, आपां मैनेजर दी सैलरी इंक्लूड कर रहे हैं, ओहदे आन नाल की होया, ਜਿਹੜੀ ओवरऑल एवरेज सैलरी ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 2000 ਰੁਪੀਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ओवरऑल ਹੈ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ if the manager salary is added the average becomes 2000 rupees per month, the average becomes, ठीक है जी। सो गाइज ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪਰਸਨ ਉਰੇ ਐਵਰੇਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਪਰਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ weight ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ weight ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਰੇ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2, ਕੁਆਂਟੀਟੀ 1 ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 1 ਕੀ ਹੈ 20 ਵਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2 ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ 20 ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਗੀ 1900 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2000, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਓਵਰਆਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ x - 2000 is equal to 20, ओके। फिर आप सेंटर तो पिक करना होंगे जी, सेंटर तो, ठीक है जी। सो की लिखांगे जी 2000 माइनस 1900, सेंटर तो 2000 माइनस 1900 इज इक्वल टू 1। क्लियर है जी। सो गाइस दोनों 100 आ गया, x माइनस 2000 20 इंटू 100, सो अगेन ये भी 2000 बन गया। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 4000। व्हाट इज x? एक्स अपने कोल की है इस मैनेजर दी सैलरी। सो व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ मैनेजर पर मंथ कितनी है जी 4000। जे किते कई बार क्वेश्चन एनुअली पूछ लेंदा, जे किते पूछ लेंदा एनुअल पूछ लेंदा जी, एनुअली पूछ लेंदा मान लो, जे किते पूछ लेंदा तो फिर आप किदे नाल मल्टीप्लाई कर दे जी 12
इंटू 4000 नाल तां फिर कितना आंसर आंदा 48,000 रुपीज इज द एनुअल सैलरी। बट उन्हें पर मंथ पूछा तो आंसर कितना होगा जी 4,000। क्लियर, ये सिर्फ दसन लई सीगा, जे किते एनुअल पूछदा तां मैनूं इदां करना पैंदा, बट फिलहाल उन्हें पूछा नहीं तो अपना आंसर कितना होगा 4,000। ओके, आई होप कि तुहानूं एवरेज चैप्टर चो जेल सुपरिटेंडेंट दे विच जिहड़ा पेपर च क्वेश्चन आया सी वो क्लियर है। ये चैप्टर किहड़ा होया एवरेज, ठीक है जी। सो आपां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी की पूछे अपने कोल। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। सो परसेंटेज चैप्टर पूछा गया वेन डायग्राम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी अपने को की है। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। ओके, एक 60 स्टूडेंट की क्लास है जी। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ने 60, ठीक है जी। सो गाइस 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। सो गाइस ये हैगा जिहड़ा इंग्लिश का सर्कल है जी, ये हैगा हिंदी का, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जी। सो 30% अपने को इंग्लिश ओनली ने जी, ठीक है जी, इंग्लिश ओनली, ठीक है। आगे की बोल रहे जी 20% हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। 20% है, दिस इज बोथ, दिस इज ऑल अबाउट 20% की है जी, बोथ है। ओके, ये बोथ है जी। सो उन्हें पूछे जिहड़े बाकी बच गए वो सारे हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी। सो ओनली हिंदी वाले किन्ने ने 50 रह गए, बिकॉज टोटल कितना हुंदा 100, टोटल कितना हुंदा जी 100 हुंदा। 100 चों जेकर मैं 30 + 20 आ कटते जी इधर है ना, तो इधर कितने रह जाएंगे 50 रह जाएंगे ना। सो ये बिल्कुल ही बेसिक गल सी, तुहानू ऑलरेडी पता है। सो इनू लिखण दी भी इन्नी जरूरत नहीं हैगी, बिकॉज 30 20 निकल गए तो इत्थे 50 ही बचणगे। ओके, उन्हें लास्ट च की पूछे जी, उन्हें लास्ट च अपने तो पूछे, उन्हें लास्ट च पूछे जी अपने को हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, नॉट ओनली हिंदी। ओनली हिंदी आंदा तो 50% ही रह जाना सी। हुण तुसीं देखो बोथ दा मतलब हुंदा इंग्लिश ते हिंदी, है ना। हिंदी भी बोल रहे ने, लाइक मैं एक पर्सन आ, मैनूं हिंदी भी आउंदी है, मैनूं इंग्लिश भी आउंदी है, आई कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। सो मैं 20% च भी एनरोल होऊंगा। सो देयरफॉर हिंदी तो मैं की लिखूंगा 70% हो गए। 70% किस दा 60 दा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी इज 42। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं लिख सकता जी उरे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी। क्लियर है जी, कितने हो गए 42। क्लियर है जी। सो नंबर ऑफ द पर्सन हु स्पीक हिंदी किन्ने हो गए जी 42। 70 के में आया 50 तक कल्ले ही ने जी, ठीक है। 50 तक कल्ले ही ने, जिहड़े 20% इंग्लिश भी बोल लेंदे ने वो भी तो हिंदी बोलते हैं ना। सो 70% ऑफ 60 किसी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सीगे। चिल्ड्रन लगा लो जी, इथे चिल्ड्रन वर्ड पेपर छेगा तो स्टूडेंट की बजाय पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है जी। ये चीज सीधा लिख दो फिर तो बस नंबर ऑफ इतना लिखने की लोड़, चिल्ड्रन 42 चिल्ड्रन हु स्पीक हिंदी, बस क्लियर है जी ये चीज। आई होप की क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन सीगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी की कह रहे जी वो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है रेशो चैप्टर च इनकम एक्सपेंडिचर। हुण तुसीं एक चीज देखो, इनकम जिहड़ी हुंदी है ओहदे दो पार्ट्स हुंदे ने जी, ठीक है। इनकम की हुंदे एक्सपेंडिचर भी हुंदा है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट मतलब कि इनकम दे विचों ही अपने खर्चे निकलदे ते सेविंग निकलदी है दी, ठीक है। जे मैं ऐदा बोलदा कि इनकम चों जे मैं एक्सपेंडिचर माइनस करा ता मेरी की आऊगी जी सेविंग आऊगी, ता मेरी की आऊगी सेविंग आऊगी। आई होप कि ये क्लियर है जी, राइट। सो इत्थे की है जी इनकम ते एक्सपेंडिचर दी रेशो दे रखी है आपां नूं 11:10। ओके, सो गाइस इनकम ते एक्सपेंडिचर दी रेशो दे रखी है 11:10। जेकर मैं गल करा 11:10 दा सेविंग, हाँ रेशो वाइज एक आ गया डिफरेंस, ठीक है। एक की आई सेविंग आई, वो भी रेशो च आई। एक्चुअल सेविंग कितनी है जी, वो 9000 है आपको गिवन है। इफ वी सेव ₹9000, सो एक हिस्सा 9000 के बराबर है जी, ठीक है। एक हिस्सा 9000 के बराबर है। ओके, इनकम पता कर लेने जी। देयरफॉर इनकम कितनी आ गई जी, इनकम कितनी आ गई 11 × 9000, that is equal to 99,000 rupees। ओके, सो 99,000 rupees इनकम आ गया अपनी। सो उन्हें मंथली पूछा जिहड़ी ये गल हो रही है ये एनुअली है, पर एनम है, ठीक है जी, पर एनम है। सो जेकर मैं मतलब कि मंथली दी गल करा सो कितनी आ जाएगी जी 99,000 डिवाइड बाय 12। क्लियर है जी। सो 99,000 डिवाइड बाय 12 क्लियर है। सो जी मैं कटिंग करा, यस अपने को ऑप्शन नंबर डी आ गया जी 8250 यस रुपीज
8250 इज योर मंथली इनकम। ठीक है जी, इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस की आ गई सेविंग रेशियो वाइज, ये जी सेविंग दे रखी है रुपीज वाइज, एक हिस्सा 9000 के बराबर है, सो देयरफॉर इनकम आ गई, मंथली कुछ इसी 12 नाल डिवाइड कर दी। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जेड़ा हैगा प्रॉफिट एंड लॉस चो लिया गया जी। ओके, सीपी फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है, की दी सीपी फाइंड आउट करनी है, चलो आप पढ़ते हैं जी। उन्हें की लिखा जी, कहता इफ ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ सी पेज रुपीज 225 फॉर इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल ऑफ ए। यानी अपन कॉस्ट प्राइस कढनी है ऑफ ए दी, कॉस्ट प्राइस की कढनी है ए दी। और कदे भी कॉस्ट प्राइस कढदे आ, मैं तुहानू हमेशा दसदा जी, कदे भी कॉस्ट प्राइस कढ़ी जाती है, मैं तुहानू बार बार हर एक चैप्टर ये चीज समझाना भी, कदे भी कॉस्ट प्राइस कढ़ी जाती है तो 100 हमेशा ऊपर आता है, नीचे जे थोड़ा प्रॉफिट है तो ऐड हो जाऊगा, जे लॉस है तो माइनस हो जाऊगा। क्लियर है जी ये चीज। ओके, सो मैं सीधा ही लिखना जी अपने कोल, हाँ जी सीधा ही लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए किवें कढदे हैं। सो 225 अपने कोल पे दा मतलब हुंदा होने, हाँ इफ सी पेज, अच्छा सी ने पे करे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है जी, सो मैं सीधा ही इत्थे की लिख रहा लाइक दिस। ओके, इन 200। ठीक है जी, एक मिनट जी, इफ सी पे, ठीक है जी, इफ सी पे, ठीक है फॉर इट, अच्छा सी ने, ठीक है जी, इन 200 अपॉन 125 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है जी, सीधा ही क्वेश्चन सीगा जी, ये तो कटिंग कर लेना, 0 ना 0 कट के 2 5 जा 2 6 जा 25 4 जा। ठीक है जी, 25 5 जा इथों कट लेने जी इथे। ठीक है जी, 4 ते गया 5 आ गया, देन 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है जी, इथे 15 आ गया जी, कितना हो गया जी 75 इंटू 2 कितनी आ गई जी 150। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन सीगा जी, बैकवर्ड लाना सीगा, 100 ऊपर आउंदा, कदे भी याद रखियो सीपी कढना होवे, कदे भी याद रखियो सीपी कढना होवे, कदे भी याद रखियो सीपी कढना होवे तो अपना 100 ऊपर आएगा ही आएगा। ये चैप्टर च आपां बहुत चंगे तरीके नाल करया होया है। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, आपां की पूछा होया जी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 जेड़ा हैगा सिंपल इंटरेस्ट चो है, तो मैं तुहानू एक चीज देखदा कि जेड़ा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुंदा वो की हुंदा जी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एक चीज हो जी अमाउंट हुंदी है वो की हुंदी है जी P प्लस SI। ठीक है जी, हुण एक चीज देखो इत्थे की दे रखे है जी, 500 रुपया अमाउंट टू रुपीज 725, 500 रुपया अमाउंट टू रुपीज 725, जेड़ा 500 अमाउंट टू रुपीज 725 मीन अमाउंट यह है जेड़ा 500 रुपया सी। ठीक है, प्रिंसिपल तो 725 हो गया, इट मीन अमाउंट है। सो जेकर मैं गल करा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया जी 225 आ गया, 225 की आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है जी, 225 आ गया। हुण इत्थे आपां नूं सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया जी 225 है, जिहदी हेल्प नाल आपां टाइम कढ लांगे जी, जिहदी हेल्प नाल आपां टाइम कढ लांगे। प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 500 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेना जी आपां कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिता होया जी, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है जी। एक बार मैं चेक कर लेना जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैगा जेड़ा 9% है। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैगा जी 9%। हाँ जी 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम आप इथे फाइंड आउट करते हैं, 2 जीरोस नाल 2 जीरोस कटे गए जी, उरे कट लेने जी आपां, पहला गया 4 ते देन 5 ते इथे कट के कितना आ गया 5। सो देयरफॉर टाइम दी वैल्यू जिहड़ी आ गई वो 5 साल आ गई। हुण वो कह की रहा जी अगे, हुण अगे की कह रहे है, ठीक है जी, कहंदा देन व्हाट विल बी 800 अमाउंट्स टू रुपीज एन इन द सेम टाइम। ठीक है जी, हुण अपने अमाउंट कढनी है। ठीक है, अमाउंट जिहड़ी हुंदी है वो P प्लस SI हुंदी है, जिवें कि मैंने पहला डिस्कस करया। सो जेकर मैं गल करा P दी, P उरे हैगा 800, तो जिहड़ा प्रिंसिपल हो जाऊगा 800 इंटू 11% है, टाइम हैगा जी अपने कोल 5 साल। ठीक है, 2 जीरोस नाल 2 जीरोस कटियां। ठीक है, 40 हो गया जी, 440 हो गया, 800 प्लस 440 यानी कितनी अमाउंट हो जाएगी जी 1240, क्योंकि उन्हें अमाउंट्स टू पूछा। अमाउंट्स टू का मतलब की हुंदा जी अमाउंट हुंदी है। ठीक है, कला अमाउंट ऑफ दी गल करी जाए तो प्रिंसिपल हुंदे, कुछ भी नहीं सीगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हुंदा है,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਰੇਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1240। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 11%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 a प्लस b प्लस c का टोटल दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बोल रहा है जी, कहता ठीक है जी, a प्लस b प्लस c टुगेदर 300 रुपीज पर मंथ पर डे। a प्लस b प्लस c 300 रुपया दिन की उन्होंने दिहाड़ी है जी 300 रुपया। ठीक है जी, सो जेकर आप गल करिए बी प्लस सी है, ए प्लस सी है जो 188 है, बी प्लस सी 152 है, ए प्लस बी है जो 180 है, 188 है जी। ए प्लस बी जो है 188 है, बी प्लस सी 152, बी प्लस सी जो है 152 यानी 152 है। ओके, सो गाइज इथे किते भी पुट कर लेने आप। ठीक है जी, इथे किते भी पुट कर लेने। जेकर मैं बी प्लस सी की वैल्यू फर्स्ट च पुट कर लांगी। ठीक है जी, सो देयरफॉर की आ जाऊगा ए प्लस 152 इज इक्वल टू 300 रुपीज। ओके, ए दी वैल्यू की आ जाएगी जी 300 माइनस 152। ठीक है जी, सो कितना आ गया जी 148 आ गया। सो अगर ए 148 आ गया तो उन्हें पुट कर लो ए ते बीच, देयरफॉर बी दी वैल्यू, उन्हें बी दी वैल्यू ही पूछी है आई गेस, प्लीज चेक करो 40 आ रही है बी दी वैल्यू। लास्ट स्टेप चेक कर लेना, देन फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। इथे मैंने बी प्लस सी दी वैल्यू, हाँ जी, तो जेकर मैं बी प्लस सी दी वैल्यू मैंने 152 पुट की है, तो ए उथों हाँ ए आया। ठीक है जी, ओके, मैं इथे गलत लिखा जी, इथे ए ते सी दा टोटल है, हाँ जी इथे गलत लिखा ए ते सी दा टोटल है। ओके, then clear है जी। so therefore a दी वैल्यू जड़ी है अपने इथे पुट करती, तो 188 c दी वैल्यू सॉरी 188 माइनस 148, तो therefore c दी वैल्यू कितनी आ गई जी 40 रुपीज। चलो जी, मैं बाय मिस्टेक उरे गलत ले गया सी। ओके, आई होप कि गाइस क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जेड़ा हैगा ट्रेन्स है, एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन सीगा जी। सो जेड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन हैगा जी वो ट्रेन दा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। ओके, सो 7th नंबर क्वेश्चन जो है ट्रेन्स है, वो की बोल रहा है जी ये दो स्टेशंस ने एक्स एंड वाई। ठीक है जी, दो स्टेशंस ने एक्स और वाई, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, उन्होंने दी जिहड़ी दूरी है जी वो 110 किलोमीटर दी है। ठीक है जी, 110 किलोमीटर की दूरी है। जिहड़ी पहली ट्रेन है वो चलती है 7 बजे, वो भी एक्स तो। ठीक है, ये 7 बजे उरे ट्रेन चलती है जी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, इधरों चलती है 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, ये चीज। सो कहता किन्ने बजे वो मिलणगियां। ठीक है, लास्ट लाइन की है, कहता एट व्हाट टाइम विल दे मीट। हुण तुसीं देखो जी 7 बजे चलती है, 1 घंटा पहला चल रही है, तो 1 घंटे च 20 किलोमीटर कवर कर दिंदी है जी। ठीक है, सो जे 7 बजे चलती है, ठीक है जी, इनू रस्ते च किते 8 वजणगे चलदी नूं, है ना जी। ये इधर नूं जा रही है, देखो तो इन्हें 20 किलोमीटर करता, पूरे तक 20 किलोमीटर हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया। जदों नूं ये अगे वधूगी, ठीक है, ये तो कंटिन्यू चल रही है, उदों नूं ये शुरू होगी, जदों इनू 8 वजणगे उदों ये शुरू होगी। ठीक है जी, तो इन्हां दे विच रस्ता कितना रहेगा 90 किलोमीटर। ये फिर 20 की स्पीड नाल अगे वध रही है। ठीक है जी, ये 25 की स्पीड नाल इधर नूं आ रही है। क्लीयर है जी ये चीज। हुण देखो मिलणगियां तो ये अंडर मिलणगियां। ठीक है जी ये चीज। सो देयरफॉर टाइम की हुंदा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हैगा अपने को 90 किलोमीटर का। नाउ दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होंदी है 90/45, यानी किन्ने आ गए जी 2 घंटे आ गए। सो 2 घंटे की आया, 2 घंटे इज नॉट योर आंसर। 2 घंटे की होया, इन्हां नूं मिलदे 2 घंटे लग गए। ड्यूरेशन है मिलन दी, है ना। किन्ने बजे टाइम किन्ने बजे मिलियां। सो 8 बजे तो बाद ही मिलणगे, जब तक दूजी ट्रेन नहीं चलती उद तक यह मिल नहीं सकदियां। सो 8 च मैं 2 घंटे जोड़े, कितना आ गया जी 10 बजे।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी। अच्छा आ 20 किलोमीटर कित्थों आया, 1 घंटा पहला चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 घंटे 20 किलोमीटर, 1 घंटे 20 किलोमीटर ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ 20 किलोमीटर तक कर लिया। उरे 8 बजे वो चलना शुरू हुई, असली डिस्टेंस इन्हां च कितना बचा जी 90। क्लियर है जी ये चीज, आई होप कि ये क्लियर है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आप ट्रेन्स चैप्टर तो है, ये भी ट्रेन्स चैप्टर तो है। ओके 30 की नाम है जी 8th क्वेश्चन कर देंगे आप। लो जी 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं कि है ट्रेन। इस ट्रेन की हुंदा है डिस्टेंस s * t हुंदा है जी। हुण अपने कोल इन्ना पता है कि जेडे क्वेश्चन च लिखा है ट्रेन की लेंथ 300 है एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉस अ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ है। हुण ट्रेन की लेंथ दे विच ब्रिज की लेंथ तो ऐड होगी है ना जी। सो इत्थे जेकर मैं गल करा, सो ट्रेन की लेंथ है 300, ब्रिज की लेंथ है 200, ठीक है जी। 300 + 200 = 25। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड से इंटू टी। लो इदू सौखा क्वेश्चन की होगा जी 500 = 25 इंटू टी, आ कट गए जो कितना आ गया 20 सेकंड। सो टाइम कितना आ गया जी 20 सेकंड। क्लियर है जी ये चीज, आई होप की क्लियर है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बोट एंड स्ट्रीम्स का। 9th क्वेश्चन है जी अपना बोट एंड स्ट्रीम का। ओके सो 9th क्वेश्चन की है जी बोट एंड स्ट्रीम का। A man can row with the speed 7 km/h against the speed 3 km/h, his speed in still water. So जेड़ा a man can row with the stream है, with the stream की हुंदा जी B + W, ठीक है जी डाउन स्ट्रीम। with the stream की हुंदा जी डाउन स्ट्रीम, B - W means against the stream, B - W means against the stream। with the stream is B + W, against the stream is B - W। सो गाइस एक इक्वेशन आ बन गई जी, एक इक्वेशन आ बन गई, ठीक है जी। सो आप दोहां नूं की कर लेने ऐड कर लेने जी, ठीक है। सो इत्थे कितना आ गया 2B, 10 आ गया, B की वैल्यू कितनी आ गई 5 km/h। B की हुंदा जी द स्पीड ऑफ अ बोट, देयरफॉर B कितना, देयरफॉर स्पीड ऑफ ए बोट या फिर मैन इन स्टिल वाटर is equal to 5 km/h, ठीक है जी ये चीज। सो 10th क्वेश्चन देखते हैं जी की सीगा। हाँ जी इस बस एक चीज याद रखो, विद द स्ट्रीम है, ये हैगा अगेंस्ट, अगेंस्ट नूं की कहंदे ने अपस्ट्रीम, ठीक है जी। विद द स्ट्रीम नूं की कहंदे ने डाउनस्ट्रीम। क्लियर है विद सी, क्लियर है जी ये चीज, आई होप कि क्लियर है। ओके नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है जी, अपने को एक सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी है, वो बहुत इजी है, हर एक का स्क्वायर दे रखे है जी, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन की है, स्क्वायर दे रखे ने जी आपको की कुछ दे रखे है 289, 256, ओके 256, देन 15, देन 14, देन 13 का स्क्वायर, देन 12 का, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली लास्ट इज क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर की होता जी 121। डिक्रीजिंग ऑर्डर च सारे दे स्क्वायर दे रखे ने। सब तो पहला स्क्वायर दे रखा है जी अपन 289 मीन 17 का, फिर 16 का, फिर 15 का, फिर 14 का, फिर 13 का, फिर 12 का, फिर 11 का। क्लियर है जी। आई होप कि थोनू लास्ट ईयर जेड़ा सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होया सीगा, जिन्ने भी क्वेश्चंस आए ने आपां ने कल्ला कल्ला क्वेश्चन डिस्कस करया। उम्मीद करदा कि थोनू सारे क्वेश्चन बहुत चंगे तरीके नाल समझ आए होंगे, बहुत ही ईजी लेवल सीगा। आपां ने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन करे हुए ने जी, उम्मीद करदा कि थोनू सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। ते अज आपां पेपर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करन जा रहे हैं, जो कि थोड़ा हुणे पेपर यह निकले असिस्टेंट का जो पेपर निकले, ठीक है जी। हाँ जी रीजनिंग दे बड़े बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, बस जरूरत किसदी है चंगी तरह प्रैक्टिस करन दी। पहला क्वेश्चन किस ते बेस्ड है, अपना पहला क्वेश्चन बेस्ड है सीरीज ते, नंबर सीरीज ते। ते जे तुसी ध्यान नाल देखो तो तुसी देखोगे यह सारे नंबर की है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 द स्क्वायर, 16 द स्क्वायर, 15 द स्क्वायर, 14 द स्क्वायर, 13 द स्क्वायर, 12 द स्क्वायर, नेक्स्ट इज 11 द स्क्वायर। की वैल्यू आएगी अपने को 121। क्लियर। नेक्स्ट हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो किसते बेस्ड है, डायरेक्शन ते। राम वॉक्स
राम वॉक्स, आपा होम तो चल रहे हैं, राइट, आपा सेंटर पॉइंट तो चल रहे हैं, ठीक है। राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, अपना नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कितने गया, साउथ च गया, कितना गया 10 मीटर। अगे टर्न लेफ्ट एंड वॉक 23 मीटर, फेस साउथ दी ओल्ड, इधर राइट इधर लेफ्ट, कितना गया 23 मीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, फेस ईस्ट दे वाल, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, कितना गया 40 मीटर। 10 है तो 30 होर ऊपर, टोटल 40 मीटर। देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, फेस नॉर्थ दे वाल, राइट ते कितना चलिया 5 मीटर। टू रीच हिज स्कूल, स्कूल पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल, फ्रॉम हाउस, फ्रॉम हाउस है ना, फ्रॉम किस दे नाल लग गया, हाउस दे नाल, मतलब आपा इत्थों की दसना है, डायरेक्शन दसनी है किस दी, स्कूल दी। केड़ी डायरेक्शन आई, किस दे विच है, नॉर्थ ते ईस्ट दे विच, द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। हाँ जी, आई होप डायरेक्शन दा क्वेश्चन थोनू क्लियर होएगा। नेक्स्ट इज, ਇਹ सारी चीज़ां असी कोर्स विच बड़े अच्छे तरीके नाल चंगी तरह समझाने हैं, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स नू एग्जाम च कोई दिक्कत ना आए। पॉइंटिंग टू मनु, हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप दा क्वेश्चन है एक। इन द फोटोग्राफ राजेश सेड, राजेश ने कहा, शी तो शुरू हो रहा है, अपना शॉर्टकट की है, जे क्वेश्चन शी तो शुरू हो रहा होवे, आपां किस तो शुरू करते हैं, स्पीकर तो, स्पीकर कौन है, राजेश, राजेश की है स्पीकर, नेम तो पता चल गया मेल है, ठीक है। पहला माय तो शुरू करांगे क्वेश्चन, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे पापा दे पापा, माय ग्रैंडफादर पापा दे पापा, द ओनली बेटा कौन होगा, यही। अगर क्वेश्चन ही या शी तो शुरू होवे तो आप स्पीकर तो शुरू करते हैं ते माए दे नाल रिलेट करते हैं। ये सारी चीज असी कोर्स विच बड़े चंगे तरीके नाल एक्सप्लेन की हुई है कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी। हुण ओनली सन ते आके खत्म हो गया, किस दे नाल रिलेट करांगे, माए ते अगे जो भी पे है, ओनली सन दी डॉटर, डॉटर दे अगे की है शी, शी मतलब किस दी गल हो रही है, मानू दी। पूछा की है, हाउ इज मानू रिलेटेड टू राजेश, मानू की लगती है राजेश दी, की लगी सिस्टर, आंसर इज ए ऑप्शन, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन किसते अपना रैंकिंग दा क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, वरुण 8th फ्रॉम लेफ्ट, नीतू 5th फ्रॉम राइट, then Varun and Neetu exchange their position, ठीक है जी। नीतू इत्थे, वरुण इत्थे, राइट। वरुण will be 16th from left, ठीक है जी। then how many students are there in the class, ठीक है जी। थोनू 21 बंदे दी सीट अगे तो भी देती ते पीछे तो भी। इस टाइप के क्वेश्चन पंजाब के पेपर लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ जी, आपा की दसना है टोटल, किवें दसांगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। रैंकिंग दे पूरे कॉन्सैप्ट वीडियो विच कोर्स विच असी बहुत चंगी तरह एक्सप्लेन किते हैं। हाँ जी, 16 प्लस 5 माइनस 1 कितनी वैल्यू आऊगी, 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 20, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसते बेस्ड है, सीरीज दे, जिसदे विच नंबर सीरीज से अल्फाबेट सीरीज दोनों है। की करांगे, पोजीशन वैल्यूज लिख लेने हैं, पी दी 16, आर 18, टी 20, वी 22। हाँ जी, की हो रहे हैं +2 +2 +2 +2 24 की आएगा x इज 24, हाँ x इज 24 +2 x दी यही दो ऑप्शंस है, देखो 7 नहीं, ए वाली भी है, ठीक है जी। +2
ਅੱਗੇ 5 ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 3। ਨੈਕਸਟ 4, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ 5 ਦਾ, 12 plus 5 17। ठीक है जी, आ वाली ऑप्शन भी गई ते आ वाली ऑप्शन भी गई। हुन M आना है या O आना है, देखते हैं पीछे। C3, F6, I9, L12, देखो +3 +3 +3, नेक्स्ट भी क्या आएगा +3, 12 +3 कितना आएगा 15, मीन्स O किसकी पोजीशन वैल्यू है 15 दी। आंसर इज सी ऑप्शन। डी भी कट गई सी, ए भी कट गई सी, ते आंसर अपना केड़ा आया सी ऑप्शन। ठीक है जी, हाँ जी। ते थोनू जान के बहुत खुशी होगी कि ज्ञानम ने अपना कोर्स भी लॉन्च करता सो दैट तुसी अपनी तैयारी बहुत चंगे तरीके नाल कर सको। जे जेल दा असिस्टेंट दा पेपर निकलिया तो बहुत चंगे तरीके नाल अपना पेपर क्लियर कर सको। ते नाल दी नाल ही लाइव बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ते जे तुसी कुछ भी इंफॉर्मेशन लैनी होवे तो तुसी साडा इस कॉन्टैक्ट नंबर ते 9117343434 ते कॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर ते ज्ञानम नाम दी ऐप है, ठीक है, तुसी ऐप नू डाउनलोड करके उथों भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਈ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹ ਸੀਗੇ 15, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੋਲਡਸ ਡੇਟਾ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੇਟਾ। ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਟਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੋਲਡ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਟ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦ ਟੂ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ CPU ਆਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ CPU ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ALU ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ALU ਐਂਡ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ALU ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ALU ਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ALU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ C ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ALU। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर की बनेगा? सी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ।
थर्ड च देखते हैं की हैगा। थर्ड च अगर मैं गल करा अ कॉमन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस इज, हुण तुहाडे तो बड़ी सिंपल जी गल पुछी हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਆ यूज़ ऑफ कंप्यूटर ये तो डेली लाइफ से तुहाडे कोल क्वेश्चन लिता गया, ठीक है। तो अगर मैं गल करा तीजे क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि कॉमन यूजेज साडे कोल की हुंदा है। तो सब तो पहला ऑप्शन जो तुहाडे कोल दिता गया हैगा डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट, मतलब अपने एफर्ट नूं डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दूजा हैगा वर्ड प्रोसैसिंग, तीजा हैगा डेटा प्रेसिंग और चौथा हैगा तुहाडे कोल ऑल ऑफ दिस। जेकर आपां तीजे क्वेश्चन की गल करिए तो तुहानूं पता जी तीजे च मेन साडा जिहड़ा काम हुंदा वर्ड प्रोसैसिंग दा हुंदा। डिस्ट्रीब्यूट तां आपां नहीं करदे, मैनूं भी पता तुहानूं भी पता। तो मेन जिहड़ा साडा ऑफिस जिहड़ा काम हुंदा वर्ड प्रोसैसिंग दा हुंदा, जिथे कि तुसीं अपनी वर्ड दीयां फाइलां बनाते हो, ठीक है, या बाकी होर जिहड़ा काम है उत्थे करते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा तुहाडे कोल बनेगा तीजे का बनेगा बी ऑप्शन तुहाडा आंसर बनेगा। होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है जी, ठीक है। हुण गल करिए क्वेश्चन नंबर चौथे की। क्वेश्चन नंबर चौथे की अगर मैं गल करा तो चौथे तुहाडे कोल की पुछा इन MS वर्ड इन ऑर्डर टू कॉपी टैक्सट विच कमांड शुड बी यूज। हुण तुहाडे तो जिहड़ा क्वेश्चन हैगा MS वर्ड तो लिता गया, ठीक है। तो MS वर्ड का शॉर्टकट की तुहाडे तो पुछया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैगा। तुहानूं सारे स्टूडेंट नूं पता जी कॉपी करने लई सानूं किहड़ी कमांड की जरूरत पैंदी, तो तुहानूं पता है Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+X ते Ctrl+B, ठीक है। Ctrl+C नाल साडे कोल हुंदा कॉपी, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर की बनेगा ए ऑप्शन। बाकी Ctrl+N का मतलब होंदा न्यू फाइल ओपन होना, Ctrl+X का मतलब होंदा कट, ते Ctrl+V का मतलब होंदा है पेस्ट करना। तुहानूं पता लग गया, तो इस करके इस क्वेश्चन का आंसर की बनेगा ए ऑप्शन जिहड़ा बनेगा। होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है जी, ठीक है। हुण आपां गल करिए पंजवें क्वेश्चन की। पंजवें क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट की टू सेव कमांड इज। हुण तुहाडे तो पुछया कि शॉर्टकट की दसो जी सेव कमांड की, तो तुहानूं पता सेव कमांड की जिहड़ी शॉर्टकट की होंदी है की होंदी है Ctrl+S जिहड़ी होंदी है सेव, Ctrl+P की होंदा प्रिंट, H का मतलब की होंदा तुहाडे कोल हाइपर टेक्स्ट, ते X का मतलब की होंदा तुहाडे कोल कट करना। तो इस करके इस क्वेश्चन का आंसर की बनेगा ए ऑप्शन Ctrl+S। जेकर तुसीं दबोगे तो तुहाडे कोल शॉर्टकट का आंसर की बनेगा Ctrl+S जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा। होपफुली गल क्लीयर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हुण तुसीं देखो दो क्वेश्चन जिहड़े ने तुहाडे तो MS वर्ड दे जिहड़े ने अजे तक पुछे गए ने, ठीक है। आगे गल करिए आपां विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैब ब्राउज़र। जो वैब ब्राउज़र जी गल हैगी है ये तुहाडे कोल जिहड़ा टॉपिक आउंदा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो तुहाडा टॉपिक आउंदा हैगा ये हुंदा ब्राउज़र बारे आपां जिथे भी पढ़ते हैं वो हुंदा ऑपरेटिंग सिस्टम च। तो ये जो क्वेश्चन हैगा तुहाडा ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिता गया। हुण गल करिए सफारी, तुहानूं पता जी सफारी की हैगा एक वैब ब्राउज़र हैगा जिथे आपां एप्पल के जिहड़े मोबाइल ने उन्हां च ते एप्पल के जिहड़े भी लैपटॉप ने उन्हां या एप्पल के जिस कोल भी कंप्यूटर हैगा उन्हां च सफारी आपां यूज़ करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र हैगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जब भी तुसीं डिफॉल्ट कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर लैंदे उत्थे तुहानूं इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलता। तो एक ही चीज़ बचती है, तुहानूं पता यूनिक्स की हैगा एक अपने आप च ऑपरेटिंग सिस्टम हैगा। तो यही इस क्वेश्चन का की होया आंसर होया। देखो तुसीं नाल दी नाल भी सीखना कि आपां दा आंसर किद्दां एलिमिनेट हो रहा, ठीक है जी। चलिए आपां नैक्सट क्वेश्चन 7वें बारे हुण गल करनी है जी। हुण देखो तुहाडे तो क्वेश्चन की हैगा डॉक्टर सोलोमोन एंड मैकैफे आर पॉपुलर। हुण ध्यान दो जिहड़ा क्वेश्चन हैगा मैकैफे की हैगा तुहानूं पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हैगा वायरस तो लिता गया, एक जो क्वेश्चन हैगा कितों लिता गया वायरस तो लिता गया, क्योंकि तुहानूं पता जी मैकैफे जिहड़ा हैगा एक तुहाडे कोल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैगा। जेकर किसी कोल मैकैफे नहीं हैगा तो किसी कोल अवास्ट होएगा, अबीरा होएगा, ठीक है। ये सारे की हुंदे ने तुहाडे कोल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने। तो ये वायरस तो नहीं हैगा, पहली ऑप्शन कट। दूजी की ऑप्शन हैगी है ऑपरेटिंग सिस्टम गलत, डॉक्टर नेम गलत। तो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल मैकैफे तो तुहानूं आइडिया हो चुका होना जी ये की हुंदा तुहाडे कोल एंटीवायरस हैगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल सौखा क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा गया सीगा। होपफुली तुहानूं गल क्लीयर होनी है जी, ठीक है। हुण आपां गल करिए क्वेश्चन नंबर 8वें बारे। 8वें बारे देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन हैगा थोड़ा मैं इदां कहूँगा इस क्वेश्चन नूं कि चंगा क्वेश्चन हैगा। हुण तुहाडे तो पुछया गया बैंड विड्थ बारे, तो ये जिहड़ा हुंदा इलैक्ट्रॉनिक का पार्ट हुंदा पर सानूं कंप्यूटर च भी आउंदा हैगा। तो कुछ गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ने सानूं पता होना चाहिदियां ने। हुण तुहाडे पुछया कि बैंड विड्थ का मतलब की हुंदा, तो बैंड विड्थ का मतलब साडे कोल मैं तुहानूं दसना चाहूँगा की हुंदा है कि जिहड़ा भी आपां डेटा जिहड़े ना ट्रांसमिट करदे थ्रू कम्युनिकेशन चैनल वो हुंदा तुहाडे कोल बैंड विड्थ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਥਰੂ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਂਡਵਿਡਥ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਥਰੂ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਟਿਮੂਲੇਟ all of the following expect। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਟਿਮੂਲੇਟ all of the following expect ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਮਰੀ, ਸਾਈਟ, ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਇਮੇਜ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਇਮੇਜ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਆਲ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਇਮੇਜ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ क्वेश्चन नंबर 10वें बारे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें च की हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਲ ਮਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਲ ਮਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ। ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10वें ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11वें ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਪੀ ਮੀਨਸ ਓਪਨ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ MS ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ MS ਵਰਡ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਗਲਤ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12वें ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 12वें ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਟੈਕਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਲਾਈਨ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸੈੱਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਥਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਪੇਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਥਰੂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੈਪ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਫੋਰਮੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਰੈਪ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12वें ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13वें ਬਾਰੇ। ਬਟ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਚਰ will you use to apply motion effect to different object of a slide। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਅ ਸਲਾਈਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਲਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? A ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14ਵੇਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ 14ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? KB ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ MB। KB ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਕਿਲੋਬਾਈਟ, MB ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਮੈਗਾਬਾਈਟ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ GB ਗੀਗਾਬਾਈਟ, ਤੇ TB ਹੁੰਦਾ ਟੈਰਾਬਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। D ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15ਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅ ਵਰਡ ਇਨ ਅ ਵੈਬ ਦੈਟ ਵੈਨ ਕਲਿਕਡ ਓਪਨ ਅਨਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਵੈਬ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਇਆ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, URL ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਸਟੋਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? B ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਊੜਾ ਤੇ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੋੜਾ ਸਵਰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਖੁਸ਼, ਖੁਸ਼ ਇਜ਼ ਅਗੇਤਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣਨਗੇ ਹੋਰ? ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? 1 and 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, तो इस करके ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 1 and 4। 1 and 4। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋੜਾ ਚੁਣੋ। ईमानदार शरीफ, शरीफ ਦਾ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ
ਇਹ ਉਲਟ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਬਦਸੂਰਤ, ਬਦਸ਼ਕਲ, ਕੋਝਾ, ਭੈੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਸੂਰਤ ਕਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਸ਼ਕਲ, ਕੋਝਾ, ਭੈੜਾ ਇਹ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਹਸੀਨ, ਸੋਹਣਾ, ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ, ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਹਾਰ, ਹਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਨਾ, ਥੱਕਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁ ਅਰਥਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹੁ ਅਰਥਕ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਰ ਦਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਇਜ਼ ਵਸਤੂਵਾਚਕ। ਸੋਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਗਰੀਬ, ਜੱਟ, ਧੀ, ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿੰਗ ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਧੀ ਦਾ ਧੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਨੀ, ਜੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟੀ, ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜੱਟੀ, ਧੀ, ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫਾਸਟ ਇਨਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੱਟ, ਧੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੜੀ ਲਿਆਏ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਚਨ ਬਦਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਲਿਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਲਿਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਲਿਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਦੋਧੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਧੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਚਾਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਾਲੂ। ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪੂਰਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਕੀਰੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੋ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਡਰ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਓ ਦੈਟ ਮੀਨਸ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹੀ ਪਦ ਵੰਡ ਚੁਣੋ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀ। मैदान विच खिडारियां ने फुटबॉल खेडी। नाउ ये नाम भी है, पुलिंग बहुवचन कर्ता कारक। ठीक है जी। नाउ खिडारियां, ठीक है जी। ऑप्शन च किते ना किते गलती लगती है। बेसिकली ये खास नाम नहीं आम नाम हो सकता, पर क्योंकि आम नाम दे च इस्त्री है, ठीक है, इस करके या खिडारनियां हुंदा तो ये वाला आंसर होना सीगा। खिडारी है तो ऑप्शन साढ़े को यही बचती है कि यह नाम खास नाम, खास नाम पुलिंग बहुवचन कर्ता कारक। ठीक है जी, बहुवचन कर्ता कारक जो है ना। सो लगता कि जिमें इन्होंने यह दोनों पासे खास लिख देता। ठीक है, बेसिकली इट शुड हैव बीन, मन लगता कि यह आम नाम होना चाहिए सीगा। दैट सीम्स टू बी द कि यह किते ना किते गलती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਇੱਕ ਲਿਆਓ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी, फुल्लां दा एक हार लैके आओ। दैट शुड बी द राइट ऑप्शन। बहुत गुस्से विच आना, सत्ती कपड़ी अग लगनी। पंजाबी च आपां कहंदे सत्ती कपड़ी क्यों होई जांदा तू, है ना, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, बहुत गुस्से च क्यों आ रहा तू। उल्टा हेठ लिखे अखान किहड़े मौके ते बोले जांदा। उल्टा चोर कतवाल को डांटे। कसूर कोई होर करे, सजा कोई होर भुगते। नो, दोषी हुंदे होए भी अगवा करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है जी। सो ये मतलब कि पंजाबी दे जिहड़े अखर ने उन्हां दे ये आंसर की बनदे साडे कोल। सो यह कोर्स जिहड़े कि जेल सुपरिटेंडेंट दी वैकेंसीज वास्ते निकलिया होया है, वैलफेयर ऑफिसर वास्ते, प्रोबेशन वास्ते, यह साडी एप्लीकेशन ज्ञानम दे उत्ते अवेलेबल है, जिन्हों कि तुसी प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञानम नाम की एप्लीकेशन मिलेगी तुहानूं उत्थे। और साडियां लाइव क्लासेस भी ने, जे तुहानूं लाइव क्लासेस चाहिए ने, और जे तुहानूं रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। और जिवें मैं तुहानूं पहलां कहा सीगा कि हुण यह छोटा पटाखा है दिवाली का, यह तुसी ग्रीन दिवाली मना लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਟਾਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 9117343434। कॉल करके तुसी कदे भी कोई भी जानकारी ले सकते हो। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज स्वर्णिका एंड आई वेलकम यू टू ज्ञानम। चलिए अब हम अपनी मॉक टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश मॉक टेस्ट। ठीक है, ये पीपीटी में मैंने क्वेश्चन नंबर रखे हैं 1 to 20, बट इन योर टेस्ट इट वाज 81 to 100, तो प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे पास क्या थे। In each of the following sentences, certain parts have been underlined and marked A, B, C, D. One of these underlined parts contains an error or it may not be acceptable in standard written communication. बेसिकली यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया, बट अल्टीमेटली क्या है कि ये चारों जो पार्ट्स हैं A, B, C, D, ये अंडरलाइंड है। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हमारा एरर है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि नॉर्मल कौन सा वाला था, एरर डिटेक्शन। ठीक है, कौन सा था ये, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी इज मोर क्लेवर दैन एनी अदर गर्ल ऑफ हर एज।
मतलब अपनी उम्र की वो और किसी भी लड़की से ज़्यादा क्लेवर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ऑब्वियसली कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनकी अपनी डिग्रीज होती हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वैसे ही क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप मैं कहना चाहूँ कि ये लड़की मुझसे ज़्यादा लंबी है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी शी इज़ मोर टॉल, मैं क्या बोलूँगी शी इज़ टॉलर दैन आई एम, कि जितनी लंबी मैं हूँ मुझसे ज़्यादा लंबी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द एरर इज इन बी पोर्शन, और करेक्शन हम यहाँ क्या करेंगे, शी इज क्लेवरर। ठीक है, अगले पे आ जाओ, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। अब देखो हम कह रहे हैं कि वो इतनी तेज दौड़ा कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गया, है ना। तो प्लीज सी यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या है, वी हैव टू चेक कि ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। अब देखो ये जो वर्ड है आपको देखना है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, क्या ये वर्ड हमें ही की क्वालिटी बता रहा है या ये हमें रैन की क्वालिटी बता रहा है, वो इंसान कैसा है या वो भागा कैसे, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं हमें, उसके भागने की, है ना। और जब हम किसी वर्ब की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई लगता है ना, स्मार्ट का स्मार्टली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई हम नहीं लगाते, वी अवॉइड इट। जैसे कि आई वर्क हार्ड, मतलब मैं मेहनत करती हूँ, इफ आई से आई वर्क हार्डली उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर है कि फास्टली नहीं हम यूज करते, द वर्ड इज फास्ट, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ही रैन सो फास्ट, वो इतनी तेज भागा कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे 2 मिनट में पहुंच गया। अगला देखो, although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today। वैसे तो वो हमेशा दूसरों के साथ बहुत रूड रहता है, लेकिन आज उसने हमारे साथ बहुत नाइस बिहेव किया। हिंदी पंजाबी में हम क्या बोल देते हैं, नाइस बिहेव, लेकिन इंग्लिश में देखो ये जो वर्ड है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की या उसके बिहेव करने की, ये बता रहा है उसके बिहेव करने की। तो अगर मैं इसकी भी क्वालिटी की बात करूं वो एडवर्ब होगा। अच्छा, अब हमें याद रखना है ये एलवाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा कि नाइस इज एडजेक्टिव, नाइसली इज एडवर्ब। तो यहाँ पर आपकी करेक्शन क्या हो गई, ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस टुडे। सो दीज वर योर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, सेंटेंस का एक हिस्सा अंडरलाइंड है और उसके बाद ना हमने अलग अलग तरीके बता रखे हैं जिससे हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, बेस्ट ऑप्शन बताना है। द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। हमने प्लेयर से पूछा कि भाई तुमने जो प्रेयर हुई मे बी मैच से पहले वो अटेंड क्यों नहीं की। अब देखो यहाँ पे प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट व्हाई, अब आपको ना याद रखना है दैट हम लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ये क्वेश्चन कौन सा, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो जब भी हमारे पास जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव होता है तो वहां पर दैट नहीं लगाते, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन कट गया, है ना, आ ही नहीं सकता। यहाँ पे दैट है, काट दिया, यहाँ दैट है, काट दिया, यहाँ दैट है, काट दिया, आंसर क्या आ गया आपका सी। इस टेक्निक को कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब ऑप्शंस को काटते जाओ, लास्ट में आपके पास 1-2 ऑप्शन बचते हैं, उनमें से आंसर देखना होता है। अगला देखो, if I would have realized the nature of the job earlier, I would not have accepted it। अगर मुझे पता होता कि इस जॉब की नेचर क्या है तो मैं इसको एक्सेप्ट ही ना करता, है ना, मे बी मुझे ये पसंद ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, if I would have, ये क्या है, ये है पास्ट कंडीशन। पास्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर पास्ट में मुझे ये चीज पता होती तो प्रेजेंट में मेरा रिजल्ट कुछ और निकलता। मतलब पहला हिस्सा मुझे क्या रखना है, इसका पास्ट रखना है, यहाँ तो ये मुझे प्रेजेंट दिख रहा
है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ आई वुड हैव, एक सेंटेंस में जब 2 बार विल नहीं आता तो 2 बार वुड भी नहीं आएगा। यहाँ वुड है ना, तो मतलब पहले वाले में तो नहीं आना चाहिए वुड। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, आंसर क्या आया, सी। दीज वर सम वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको एलिमिनेशन लगानी आती है आपके लिए बहुत आसान है ये। Because of his ill health, the doctor has advised him not to refrain from smoking. Refrain का मतलब क्या होता है, किसी चीज से दूर रहना या किसी चीज से बचना, ठीक है। अपनी बुरी हेल्थ की वजह से डॉक्टर ने उसको कहा है कि भाई देखो तुम स्मोकिंग से थोड़ा दूर ही रहा करो। तो क्या आएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम नॉट रिफ्रेन। रिफ्रेन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं लगाते। नॉट लगा दिया मतलब पॉजिटिव हो जाएगा कि तुम्हें अच्छी चीजों से दूर नहीं रहना चाहिए, तो यू शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम गुड थिंग्स, राइट। नेगेटिव नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। टू रिजॉर्ट टू स्मोकिंग मतलब उसको स्मोकिंग करते रहनी चाहिए, नहीं, ठीक है। टू बी रिफ्रेन्ड, रोका जाना चाहिए उसे या रोकनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एक्टिव वॉइस आएगी। तो यहाँ पर गाइस आपका आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू अगेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7-8। जो वर्ड है अंडरलाइन, 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमें क्या बताना है कि सेम मीनिंग वाला कौन सा है। दीज आर सम वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट की बात करें, देखिए फर्स्ट क्या है, ट्रिवियल। मैं कहती हूँ कि यार ये ना ट्रिवियल मैटर है, इसको तो तुम छोड़ ही दो। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा, जिसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। अच्छा, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है तो मतलब क्या है कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सिजेंसी। अब ये जो एक्सिजेंसी है, ये वाला वर्ड का डायरेक्ट क्या मीनिंग होता है, इट मीन्स इमरजेंसी। It is an exigency, so you must take care of yourself, ठीक है। तो it is an emergency, ठीक है। Exigency occurred in my place या at my place, मतलब exigency जहां पर भी आ गया उसका मतलब क्या होगा, emergency। Very straightforward questions। नेक्स्ट 2 में हमें क्या बताना है, क्लोजली ऑपोजिट, मतलब ये क्वेश्चंस हैं हमारे एंटोनिम। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है, पीस, ठीक है, कि जिसको कहते हैं ना सुख शांति होती है, मतलब सबके विचार आपस में मिल रहे हैं, तो उसको हार्मनी कहते हैं। हार्मनी का ऑपोजिट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे खिचपिच है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा केओस है। तो आंसर आपका क्या आया यहाँ पे, केओस आया। आई नो बहुत लोगों ने वॉर किया होगा, लेकिन वॉर नहीं है, केओस होता है इसका एंटोनिम। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब कि जिसको कहते हैं ना आपदा, कि जैसे कई लोगों का बुरा समय है तो क्या बोलेंगे, एडवर्स टाइम्स, है ना। 2020 कैसा ईयर रहा है, इट हैज बीन अ वेरी एडवर्स ईयर, राइट। एडवर्स इज बुरा, और उसका ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट इज प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी किसी भी जगह पे हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। हम बोलते नहीं है हैव अ वेरी प्रॉस्परस दिवाली, मतलब आपका जो घर है वो धन धान्य से भरा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। A leader has the capacity to influence others, dash expectations and establish specific desires which determine the direction a business takes। मतलब एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, एक्सपेक्टेशन को क्या कर सके, वी हैव टू फिल इट, और जो स्पेसिफिक डिजायर्स हैं उनको एस्टैब्लिश कर सके ताकि वो अपने बिजनेस को एक दिशा दिखाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्च एक्सपेक्टेशंस, ढूंढेगा कैसे वो, ठीक है। डेवलप, डेवलप वो खुद भी नहीं बनाएगा, है ना, कंस्ट्रक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इवोक करेगा। इवोक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है आप सिर्फ उसको जगा रहे हो, है ना, वो लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन जगाएगा तो ना, तो यहाँ पे इवोक्स आएगा। नेक्स्ट इज दो फॉन्ड ऑफ मेनी acquaintances I desire dash with only a few। मतलब कि ना मेरे acquaintances तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन, डजंट मेक एनी सेंस।
कॉर्डियलिटी, कॉर्डियल रिलेशनशिप इज फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंड तो आपके दूसरे भी हैं, फॉन्ड तो आप उनके भी हो, ठीक है। एनकाउंटर इज मिलना, यहाँ पे क्या आएगा, इंटिमेसी, इंटिमेसी मीन्स क्लोजनेस, ठीक है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्वेंटेंसेस तो मेरे बहुत सारे हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम, लेकिन मुझे एक इंटिमेसी उसी से चाहिए जो मेरे बहुत करीब हो, है ना, बेसिकली बहुत कम लोगों के साथ इंटिमेसी चाहिए। अगला देखिए, नाउ वी हैव टू टेल कि इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो देखिए अकोमोडेट, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोनाउंस करके देखिए, यू हैव टू अकोमोडेट, अकोमोडेट। जहां पे भी थोड़ा सा पुश आता है वहां पे जनरली अल्फाबेट हमारा डबल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। एंड देन सिमेट्रिकल, अब देखो सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल, म पे गया ना फोकस, तो योर म और एम हैज टू बी डबल, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि सी एल ई नहीं होता यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सी ए एल होता है सिमेट्रिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये, है ना। रवि हैज लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हिज होम, ये सेंटेंस हमें पहले तो चेक करना है, टेंसेस का क्वेश्चन है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो ये पूरा सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, ठीक है, कि रवि अपने घर से निकल चुका था जब मैं उसके घर पहुंचा। तो यहाँ पे देखो पास्ट का क्या है, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। व्हाट इज इट, ये क्या है, ये पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है। जब भी हम कहते हैं कि पास्ट में कोई काम ऑलरेडी हो गया था, वहां पे हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रवि हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हिज होम। याद रखिए, अगर मैं कहती हूँ ये काम हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये काम हो गया था, पास्ट परफेक्ट। देन अनिल कुड reached by now if he had gone by taxi, अब यहाँ पे क्या आ गया, if, मतलब ये सेंटेंस क्या है, कंडीशनल, ठीक है, कि अगर वो टैक्सी से गया होता ना तो अब तक वो पहुंच गया होता, काम हो जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, पक्का, कुछ कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है कि काम कंप्लीट हो जाता। कंप्लीटेड एक्शन में हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंसेस, तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा गाइस, रवि या अनिल कुड हैव रीच्ड बाय नाउ, अनिल इस समय तक पहुंच गया होता, काम खत्म हो गया होता, ठीक है। अगले देखिए, ये क्या आ गई, एनालॉजी आ गई है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड जैसे इससे रिलेट कर रहा है वैसे ही इस वर्ड से क्या चीज हमारी रिलेट करेगी, ठीक है। एनालॉजी इज रिलेटेडनेस, राइट। एडमिरेशन से क्या होती है, हैप्पीनेस। अगर मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है आपके सामने, आप उसको बहुत एडमायर करते हो, है ना, तो उसको भी कितनी खुशी मिलेगी कि यार ये इंसान मुझे एडमायर करता है ना, ये मुझे बहुत प्यार करता है, तो एडमिरेशन कॉजेज हैप्पीनेस। वैसे ही मेडिसिन कॉजेज व्हाट, एडमिरेशन से क्या होता है, हैप्पीनेस मिलती है। मेडिसिन लेने से क्या मिलता है, मेडिसिन लेने से हमें क्या मिलती है, ट्रीटमेंट मिलती है ना। तो मेडिसिन इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। अगला देखो, सिंगर इज रिलेटेड टू कॉयर। कॉयर का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स टुगेदर, कि एक एक सिंगर को आपने जोड़ा, उन सबको मिला के क्या बन गई, कॉयर बन गई। वैसे ही जब आप चॉकलेट के एक एक हिस्से को जोड़ते हो तो उस एक एक जुड़े हुए हिस्से से क्या बनती है, चॉकलेट बार, ठीक है, कि जब हम एक एक को जोड़ते हैं तो क्या बनती है, चॉकलेट बार बनती है। Then guys, these are the last two questions that we have today. क्या है, ये idioms है ना। I have, अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार। In each of the following questions, an idiomatic expression and its 4 possible meanings are given. Select the correct meaning of the idiomatic expression. सबसे पहले हमें देखना है इस सेंटेंस में idiomatic expression है कौन सा। I have come to know of your hole and corner method of dealing with people. अब यहाँ पे क्या है, होल एंड कॉर्नर मेथड, इट इज एन इडियम। होल एंड कॉर्नर मेथड का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कि कोई एक बच्चे, ठीक है,
या कोई भी है, जैसे आपने मूवीज देखी होंगी गैंगस्टर्स वाली, अगर मान लो कि वो किसी से कोने में खड़े होके बात कर रहे हैं, हाँ, या फिर लेट्स से बिल्कुल कॉर्नर में खड़े होके बात कर रहे हैं, कहीं छुप के बात कर रहे हैं, होल इज रिलेटेड टू हिडन ना, छुप के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ सीक्रेटिव ऑपरेशन अपना कर रहे हैं, राइट? तो होल एंड कॉर्नर मेथड का मीनिंग डायरेक्टली क्या होता है? सीक्रेट. देन कम्स harassed by repeated acts of injustice, he decided to put his foot down. Put his foot down का मतलब क्या होता है? देखिए, it means not to yield. ठीक है, yield मतलब कि give up. ठीक है, yield का मतलब होता है give up. अब वो ना बहुत ज़्यादा बार injustice के act repeat हो गए थे, तो उसने सोचा कि okay यार ठीक है, now I decide to put my foot down. Done? तो इसका आंसर आपका क्या आया जी? ये वाला आया, क्योंकि आप एलिमिनेशन लगा लीजिए और कुछ होगा नहीं, हमें एग्जैक्ट मीनिंग मार्क करना है और एग्जैक्ट आपका यही होता है. ठीक है, ओके, चलिए. सो दिस वाज इट विद टुडेज डिस्कशन गाइज. एंड यस, PSSP असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च हो गया है गाइज. इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव भी है. ठीक है, मतलब वी हैव बोथ द ऑप्शन. सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको रिकॉर्डेड पसंद आता है, गो टू रिकॉर्डेड. लाइव का मन है तो लाइव क्लासेस में आ जाओ. बोथ द ऑप्शंस यू हैव. ओके, और दोनों में ही यू गेट 24/7 फैकल्टी सपोर्ट. अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए, प्लीज मेक श्योर दैट यू कॉल अस एट दिस नंबर. इट इज़ 9117343434 एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. I wish you all the best. Till then, goodbye. See you next time. Thank you.